2027 की चुनौती से पहले सीएम योगी की सबसे बड़ी परीक्षा 2026 में ही शुरू हो गई है। प्रयागराज माघ मेले में 15 से 20 करोड़ सनातनी आएंगे। यूपी का हर तीसरा शख्स माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाएगा। संगम नगरी से सनातन का संदेश लेकर वापस अपने अपने देश, अपने घर लौटेगा और यही सनातनी 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट भी करेंगे। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक विश्व रिकॉर्ड बना था। माघ मेले की भी बड़ी तैयारी है। योगी आदित्यनाथ खुद पूरे इंतजामात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माघ मेले की तैयारियां कैसी हैं, इसकी पूरी डिटेल ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी एटीएस के सैंड स्पेशल व्हीकल्स ये रेत पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। यूपी की हॉर्स पुलिस, जिनके पास हजारों लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने की स्पेशल ट्रेनिंग है। फायर एस्केप सर्विस के जवान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगजनी की घटना से निपटने की पूरी तैयारी है। यूपी जल पुलिस की टीम संगम के किनारों पर मौजूद है। अगर गलती से कोई भी श्रद्धालु संगम में डूबा तो ये टीम उसे मिनटों में बचा लेगी। माघ मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। लोगों को सावधान करने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। आज माघ मेला 2026 का पहला स्नान है और पूर्णिमा का स्नान है, ये ध्यान दें। आप सभी स्नानार्थी स्नान करने जो भी आए हैं अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। प्रयागराज में फिर से महाकुंभ जैसी तस्वीर दिखने लगी है। संगम की रेती पर फिर से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ने लगा है। साल 2026 के लिए योगी का यह पहला चैलेंज है। नए साल पर योगी की ये पहली चुनौती है। महाकुंभ ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब माघ मेला में पुराने कीर्तिमान टूटने वाले हैं। 2026 की पहली चुनौती है तो तैयारी उससे भी बड़ी है। माना जा रहा है कि 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचेंगे, जबकि पिछले साल 6 करोड़ भक्तों ने ही संगम में स्नान किया था। माघ मेला 2026 की प्रयागराज में शुरुआत हो चुकी है और हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट के समीप। और संगम तट के समीप किस तरीके का नज़ारा है। सुबह सुबह ज़बरदस्त तरीके की शीतलहर चल रही है, ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। 10 के अंदर यानी कि 9 और 8 के करीब टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन जो आस्था है वो सारी चीज़ों पर भारी है, जो भक्ति है, जो शक्ति है वो सारी चीज़ों पर भारी। और इसीलिए आप देखिए कि संगम तट पर जो आपको तस्वीर दिखाई देगी, तस्वीर नजर आएगी, जो नज़ारा नजर आएगा वो दिखाता है कि किस तरीके से जो आस्था है वो सारी चीज़ों पर भारी। और इसीलिए योगी सरकार ने कुंभ की ही तरह इस बार भी ज़बरदस्त तरीके से माघ मेले में भी इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को, भक्तों को किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। लिहाजा योगी ने माघ मेले की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। 2024 की तुलना में 14 करोड़ लोग ज्यादा आएंगे, तो इंतजाम भी इसी हिसाब से किए गए हैं। इस बार 800 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र बसाया गया है। 8 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट बनाए गए हैं। 25,000 शौचालयों का इंतजाम है। 8,000 डस्टबिन लगे हैं। 3300 सफाई कर्मी दिन रात संगम तट को स्वच्छ रखने में जुटे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 9 पांटून पुल बनाए गए हैं। 160 किलोमीटर के दायरे में चकर्ड प्लेट लगे हैं। 242 किलोमीटर के दायरे में पानी के लिए पाइपें बिछाई गई हैं। 85 किलोमीटर लंबा सीवर लाइन बिछा है। 25 बिजली के सब स्टेशन बनाए गए हैं। 20-20 बेड के 2 अस्पताल बनाए गए हैं। बाहर से आने वालों को असुविधा ना हो, इसलिए 2 जगहों पर पार्किंग का इंतजाम है। 3000 परिवहन निगम की बसें चल रही हैं। 75 शटल बसों की भी सुविधा दी गई है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है और इसके साथ ही हमारा माघ मेला 2026 प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए व्यापक पुलिस इंतजाम किए गए हैं
और आप देख रहे होंगे कि सिविल पुलिस के लोग भी तैनात हैं, हमारे जल पुलिस के भी लोग तैनात हैं, एनडीआरएफ की टीम है, एटीएस की टीम हमारी है, आरएएफ हमारे साथ लगी हुई, पीएसी के जवान हैं और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी हम निगरानी कर रहे हैं। साथ में हमारे 1600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं जो नगर क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में निगाह रखे हुए हैं। पर्याप्त चौकसी बरती जा रही है। अभी तक लगभग 19 लाख श्रद्धालुओं ने सक्षर स्नान कर लिया है और शाम तक ये संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है। सर, एआई के साथ साथ फेस रिकग्निशन जो कैमरा होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तीसरी आंख से भी सबके ऊपर नजर रखी जा रही है। इसको लेकर के जो आपकी तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए उनके बारे में थोड़ा बताएं। सीसीटीवी कैमरों में इस बार हम लोग एआई का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें मेन तो हमारा डेंसिटी के बारे में है कि भीड़ का क्या घनत्व रहेगा और भीड़ का इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, इसको भी हम निगाह रख रहे हैं। साथ में फेशियल रिकॉग्निशन की बात भी है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है और हमारे पास उसकी फोटो है पहले से, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पूरे माघ मेले की मॉनिटरिंग खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि अगर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में कोई चूक हुई तो जिम्मेदार अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। किसी भी माघ मेला क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पूरे माघ क्षेत्र का, उस मेला परिसर का जो पूरा एरिया होता है। अगर माघ मेले की बात किया जाए तो माघ मेले में भी संगम नोस की जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में काफी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से सरस्वती का मिलन यहीं पे होता है। इसीलिए यूपी पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से यहीं पे संगम चौकी बनाई है और संगम चौकी के ही ठीक बगल में बना है ये वॉच टावर। जी हाँ, ये वॉच टावर बना हुआ है जिसके जरिए यूपी पुलिस इस पूरे इलाके में सबसे टॉप पे रह करके बाकायदा नजर रखती है। तीसरी आंख के जरिए नजर रखी जाती है और उसके अलावा जो टॉप का इलाका होता है उसमें चढ़ करके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इस पूरे मेला परिसर में हर एक इलाके को देखते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं भी कोई भगदड़ की स्थिति, ज्यादा दबाव की स्थिति या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति तो नहीं है जिससे निपटना पुलिस के अधिकारियों के लिए, प्रशासन के अधिकारियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसी वजह से यूपी पुलिस ने इस तरीके के कई सारे वॉच टावर्स इस पूरे इलाके में बना रखे हैं ताकि पूरे मेला क्षेत्र को न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के जरिए बांधा जा सके बल्कि टॉप पे बैठ करके मेले क्षेत्र में दूर तक भी देखा जा सके। 17 थाने, 42 पुलिस चौकी, 20 फायर टेंडर, 7 फायर ब्रिगेड चौकियां बनाई गई हैं। 1 जल पुलिस थाना, 4 जल पुलिस कंट्रोल रूम बने हैं। 400 कैमरे से क्राउड मैनेजमेंट की निगरानी की जा रही है। मेला क्षेत्र में एआई कैमरे भी लगाए गए हैं। 15 डीवाईएसपी, 8 एएसपी, 2500 सिविल पुलिस, 17 कंपनी पीएससी, 6 कंपनी आरएएफ, 5 बाढ़ राहत कंपनी, एटीएस टीम, जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और हम मौजूद हैं इस समय संगम तट के पास, जहां योगी सरकार ने फायर को लेकर के जिस तरीके के विशेष इंतजाम किए हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फायर की स्पेशल गाड़ियों को इस पूरे इलाके के लिए बनाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कहीं भी अगर आग लग जाती है, आपात स्थिति आती है तो कम से कम उससे निपटने के लिए फायर विभाग पूरी तरीके से चाक चौबंद है, तैयार है। फायर सिलेंडर्स भी देखिए पीछे लगे हुए हैं, इसके अलावा पानी भी इसमें है। स्पेशल जो फोम होता है किसी भी आग को जब भड़कने पे ये पूरी तरीके से कारगर साबित होता है और स्पेशली डिजाइन देखिए इसमें टायर्स भी हैं जो कि खास तौर पे रेत और इस तरीके के जो इलाके होते हैं जो कि नदियों के किनारे पाए जाते हैं उसमें चलने के लिए विशेष तौर पर योगदान देते हैं और साथ ही अगर किसी भी तरीके की आपात स्थिति आती है तो वहां पर जल्दी पहुंचने में, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती हैं वो बड़ी होती हैं तो छोटी छोटी गलियों में जाना, इस तरीके के मेलों में जाना निश्चित तौर पर दिक्कत होती है, लेकिन ऐसी गाड़ियां बहुत आसानी से पहुंचती हैं और बहुत तेजी से आग को बुझा भी लेती हैं। इसमें भाई साहब कौन कौन से आइटम्स आपके पास हैं जिसमें आपके पास लगा हुआ है? ये है वाटर मिस्ट फोम सिलेंडर है, ठीक, इसमें वाटर और केमिकल मिला हुआ है और ये बीसी सिलेंडर है और ये हमारा स्प्रेडर और कटर है। इसमें आगे से क्या होता है, पानी तेजी से फेंकता है? ये काटने के लिए है किसी चीज को, अगर आपको कोई काटने की जरूरत पड़ती है तो ये काट भी देगा। काट देगा। और जो स्पेशल फोम है वो जल्द से जल्द आग को बुझाने में काम करने के लिए है। ये फोम टाइप है, केमिकल और वाटर मिला के, और एबीसी टाइप है, पाउडर टाइप का है हमारे पास। और अब मान लीजिए रेत पे चलना होता है तो ये टायर्स हैं, ये खासतौर पर डिजाइन किए गए। ये कीचड़ हुआ, रेत हुआ, चलने के लिए बहुत ही अच्छी है। प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है।
मेले के पहले दिन लाखों लोगों ने संगम में स्नान किया। भीषण ठंड भी लोगों की आस्था को कमजोर नहीं कर पाई। रात 12 बजे के बाद से ही साधु संत, आम लोग, कल्पवासी स्नान करने संगम पहुंचने लगे। दोपहर 3 बजे तक 25 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था। माघ मेले में जेन जी की भारी भीड़ देखने को मिली। संगम के किनारे की ये तस्वीर आस्था, सांस्कृतिक गौरव और सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष है। पहले तो ये बताइए कि यूपी में आकर के क्या फील हो रहा है? यहाँ पर आप लोगों ने स्नान किया है, हाउ इज देयर फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मन को एकदम शांति मिल रही थी। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं घाट पे? जी, वो कपड़े चेंज करने की जगहें हैं। योगी जी को अगर 100 में नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगी इस पूरे इंतजाम के लिए? 100। चलिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विख्यात मिश्रा। आप भी आए हैं पंजाब से? मैं आया ऊंचाहर लाइब्रेरी। किस तरीके के इंतजाम हैं यहाँ पे? अच्छे थे। अच्छे हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या तो नहीं? नहीं। महिलाओं से बात कर लेते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम ऋषिका पांडे है। मैं इलाहाबाद रहती हूँ, वैसे तो मेरा रियल वाराणसी है। ये बताइए कि लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए घाट पे इंतजाम है कि नहीं सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार तो पूरा कर रही है अपने हिसाब से, बट हमें एज अ नागरिक, हम देशवासी हैं, तो हमें ऐसा रखना चाहिए, हमें स्वच्छता से सब कुछ काम करना चाहिए। और हमें सबको, आप लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग प्लीज साफ सफाई जरूर बरते रहिएगा। बिकॉज देखिए, अगर हम लोग साफ रखेंगे तभी हमारा भारत स्वच्छ रहेगा, और हम सब कुछ स्वच्छ रखेंगे तो सरकार अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। नागा साधुओं ने आज शाही स्नान किया। नागा साधुओं के काफिले में भारी भीड़ उमड़ी। साधु सन्यासी भी मेला क्षेत्र में इंतजाम से बेहद खुश नजर आए। हमारे साथ तमाम साधु संत मौजूद हैं प्रयागराज में, जो कि माघ पूर्णिमा की इस पावन बेला पर स्नान करने पहुंच रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। सीधी साधु संतों, महंतों से बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराज जी, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, और लोगों को लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्रयागराज आए हैं दूर दराज से स्नान करने? जी, ओम नमो नारायण। सभी भक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पूर्णिमा है, ये शाही स्नान निकला है नागा बाबाओं का। सभी भक्ताएं बाबा के स्नान करने के बाद स्नान करें, उसका फल की प्राप्ति करें। बाबा, आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज माघ मेला है और आज का दिन बहुत बड़ा महत्व है कि आज से माघ मेला भी शुरू हुआ और ये माह का महीना भी शुरू हुआ है, जिस महीने के अंदर गंगा माई में प्रयागराज के अंदर जो भी डुबकी लगाता उसके कोटान कोट के पाप मोक्ष हो जाते हैं। योगी सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, उन इंतजामों को लेकर के आप लोग के मन में कोई नाराजगी है? देखो, माननीय हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो भी माघ मेले को महामाघ मेला दिया है, व्यवस्थाएं तो खैर सारी सही हैं। यहाँ पर कोई नहीं है, उनकी तरफ से जितना सहयोग होता है साधु संत या आम जनता के लिए, वो सबके लिए करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है। माघ मेले के लिए 800 हेक्टेयर जमीन में टेंट सिटी बसाई गई है। माघ मेले में पहली बार एआई से भक्तों की निगरानी की जा रही है। आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वीआईपी मूवमेंट को खत्म कर दिया गया है। जगह जगह फाउंटेन बनाए गए हैं। हेलीकॉप्टर राइड से लेकर कलाग्राम बसाया गया है। माघ मेले में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में कल्पवासी भी प्रयागराज में प्रवास कर रहे हैं। 45 दिनों तक एक समय खाना खाकर ये लोग भगवान की साधना करेंगे। कल्पवासी भी माना जा रहा है कि 20 से 25 लाख कल्पवासी हैं, जो कि इस दौरान संगम के तटों पर रहेंगे। एक वक्त में वो खाना खाएंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे, जमीन पर सोएंगे, यहीं पर पकाएंगे, खुद का बनाया हुआ खाएंगे और पावन बेला में संगम की धरती पर न सिर्फ पुण्य कमाएंगे बल्कि अपने लोगों के लिए भी पुण्य कमाने का काम करेंगे। तो प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत में लाखों के लोग पहुंच रहे हैं और आस्था पूरी चीजों पर, यानी कि कड़ाके की ठंड की बात करें, शीतलहर की बात करें, सब पर भारी नजर आ रही है। इस बार माघ मेले में पहली बार 2 रिवर एम्बुलेंस लगाई गई हैं। 80 एम्बुलेंस किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।